मुख्यमंत्री 16-17 जनवरी 1941 वक्त रात के करीब 1:30 बजे अपने ही घर में कैद सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम का रूप धरा और 14 अंग्रेज जासूसों को चकमा देते हुए निकले और अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत रूस पहुंच गए। इसके बाद वे सिर्फ एक बार भारत लौटे। वो दिन था 29 दिसंबर 1943 और जगह है पोर्ट ब्लेयर। सुभाष अब आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री थे। अगले दिन यानी 30 दिसंबर को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया। ये पहली बार था जब अंग्रेजों से छीनी हुई भारत भूमि पर किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया हो। सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस कहते हैं, वो जीवित रहते तो जरूर वो आजाद भारत में वापस आते। और 1947 में नेताजी अखंड भारत का जो प्रधानमंत्री वो थे 21 अक्टूबर 1943 में, तो वो कंटिन्यू होते। ही वुड हैव कंटिन्यूड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड यूनाइटेड इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। दैनिक भास्कर की स्पेशल सीरीज पीएम इन वेटिंग में उन नेताओं के किस्से जो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पहले एपिसोड में सुभाष चंद्र बोस की कहानी। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में नामी वकील जानकीनाथ बोस के घर सुभाष का जन्म हुआ। 9 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के बाद सुभाष लंदन चले गए। वहां आईसीएस की परीक्षा में उन्हें मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान मिला। 25 साल की उम्र में वो भारत लौटे और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। इतिहासकार रुद्रांश मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस में लिखते हैं, सन 1927 तक नेहरू और बोस दोनों के पैर राजनीति में जम चुके थे। वो जेल में अपनी पहली सजा काट आए थे। दोनों ने गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बोस गांधी के असर में पूरी तरह से नहीं आए थे। इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को एहसास हो चुका था कि सुभाष सशस्त्र क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। साल 1938 में गुजरात के सूरत में 19 से 22 फरवरी के बीच कांग्रेस का 51वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। गांधी और सुभाष के बीच मनमुटाव की शुरुआत दिसंबर 1938 में हुई, जब बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाने को लेकर गांधी ने उनका साथ नहीं दिया। इसके ठीक बाद 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का फिर से चुनाव होना था, लेकिन इस बार महात्मा गांधी की मर्जी कुछ और ही थी। गांधी नहीं चाहते थे कि इस बार सुभाष अध्यक्ष बने, लेकिन जब नेहरू, पटेल और अबुल कलाम आजाद ने सुभाष के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो अंत में गांधी के कहने पर आंध्र प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया चुनाव में उतरे, लेकिन 203 वोटों से हार गए। जिसके बाद गांधी जी ने एक बयान जारी कर कहा, मैंने सीतारमैया को अपना नाम वापस लेने नहीं दिया था, इस कारण यह उनकी कम मेरी हार ज्यादा है। कुछ दिन बाद कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 52 हाथियों के जुलूस के साथ सुभाष बाबू का स्वागत किया गया। उन्होंने बुखार के बावजूद भाषण दिया। इतिहासकारों के मुताबिक सुभाष को सुनने के लिए करीब 2 लाख लोगों का हुजूम उमड़ा। अपने भाषण में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को सीधे चुनौती दी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। यही समय है कि अंग्रेजों से आर पार की बात की जाए। मैं अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम देता हूँ, वो देश छोड़ दें। सुभाष का इतना कहना भरी था कि मंच पर विवाद की स्थिति बन गई। नेहरू और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी की सलाह के बिना ऐसा बोलने पर आपत्ति जताई। इस घटना से नाराज होकर सुभाष ने अलग राह चुनने का फैसला लिया और 29 अप्रैल 1939 को पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद सुभाष चंद्र बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो अंग्रेज घबरा गए। जेल में कहीं उनकी मौत न हो जाए, इस डर से उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। घर पहुंचकर आराम करने की बजाय वो आजादी की रणनीति बनाने में जुट गए। उन्होंने अपने भतीजे शिशिर की मदद से नकली पहचान पत्र और डिग्री बनवाई। करीब 1.5 महीने बाद वो समय आ ही गया जिसके लिए नेताजी ने इतनी तैयारियां की थी। 16 जनवरी 1941 की रात के करीब 1:30 बजे सुभाष ने एक मुस्लिम का रूप धारण किया।
वो दिल्ली और पेशावर होते हुए 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल पहुंचे, जहां जर्मनी और इटली के दूतावास के जरिए समरकंद, मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंच गए। 29 मई 1942 को नेताजी ने जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और आजादी की लड़ाई में सहयोग मांगा। इतिहासकार सुगत बोस लिखते हैं, हिटलर ने नेताजी को जापान जाने का सुझाव देते हुए रूट मैप और जर्मन पनडुब्बी U-180 का इंतजाम करवाया। सफर में उनके साथ आबिद हसन भी थे। करीब 3 महीने बाद नेताजी जापान पहुंचे और फिर वहां से हवाई जहाज से सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाने वाले रास बिहारी बोस नेताजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी और वो आजाद हिंद फौज के कमांडर बन गए। अगले दिन नेताजी के नेतृत्व में वर्दी में परेड हुई, जिसमें 12,000 सैनिक मौजूद थे। नेताजी ने जोरदार भाषण दिया। आजाद हिंद फौज ने युद्ध की घोषणा कर दी है। गुलाम लोगों के लिए चलो दिल्ली। सैनिकों में सुख दुख, धूप छाव हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें भूख प्यास, अभाव और मौत के अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मेरा अनुसरण करेंगे तो मैं आपको आजादी और जीत की ओर ले जाऊंगा। नेताजी ने अपनी सेना में जाति, धर्म, ऊंच नीच जैसे हर तरह का भेदभाव खत्म करते हुए एकजुट रहकर देश के लिए लड़ने का जज्बा पैदा कर दिया। अब नेताजी एक और ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी में थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर जापान ने अपने कब्जे वाला अंडमान द्वीप आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया था। अगले दिन यानी 30 दिसंबर 1943 को बतौर आजाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। नेताजी के साथ सेक्रेटरी विद मिनिस्टर रैंक आनंद मोहन सहाय, एडीसी कैप्टन रावत और बोस के डॉक्टर कर्नल डीएस राजू भी थे। इसके 1.5 साल बाद जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेजी हुकूमत नेताजी के पीछे पड़ी थी। सुभाष ने रूस से मदद मांगने का मन बनाया और मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। ठीक 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने एक ऐसी जानकारी दी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। KI-21 बॉम्बर प्लेन ताइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन पर दुनिया भर की 10 से ज्यादा कमेटियों ने जांच की। आजाद भारत की सरकार ने भी 3 बार जांच के आदेश दिए, जिनमें शुरुआती दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसा बताया गया, लेकिन तीसरी जांच में कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 2 टुकड़ों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन्ड if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. पीएम इन वेटिंग सीरीज के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही शख्सियत